चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुबह का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से करती कमी। दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बड़ी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदलेगी हो भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बड़ी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। क्या एक्चुअली वाकई में हम जहाँ भी हमें कुछ तकलीफ होती है तो हम सिर्फ एक काम करते हैं पहले ही, कि भाई उठ के प्रार्थना करें, ईश्वर से करें। जो भी हमारा इष्ट देव है उसको हम प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि कोई क्या है कि भगवान जी क्या बोलते हैं, बोलते हैं आपने दुख में मतलब इन सुख में अगर आपने मुझे याद करना है नहीं करना ये आपके ऊपर मर्जी है, लेकिन अगर आपको कोई दुविधा है तो उस वक्त अगर आप मुझे याद करते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा होता हूँ। मतलब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हुआ क्या कि एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और वो क्या करता था कि जब इतना मतलब उनको भगवान जी के साथ उनका लगाव था, या भगवान जी का उनके साथ या उनका भगवान जी के साथ, जब वो चलते थे ना तो उनके साथ साथ भगवान जी चलते थे। तो उसको बड़ा आनंद आता था, यार देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हो गया, भगवान जी मेरे साथ चलते हैं। कहते ठीक है।
तो क्या हुआ कि एक दिन ना बड़ी कोई घोर मुसीबत उस बंदे के ऊपर आ गई। तो जब उसने इधर देखा उधर देखा, भगवान जी गायब। कहता यार ये क्या है कि मैं तो ऐसे तो मिशन में साथ चलते रहते हैं, लेकिन आज इनको क्या हो गया, ये गायब हो गए हैं। तो वो जी बड़ा उदास हो गया, उसने उसने खाना पीना छोड़ दिया। तो खाना पीना छोड़ दिया तो भगवान जी ने पूछा यार तेरे को क्या हुआ है, व्हाई यू आर नॉट ईटिंग, क्या हुआ है? कहते हैं नहीं नहीं मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। तो बोला कि मेरे से क्या नाराज है, मैंने क्या किया तेरे को बता तो सही कम से कम। कहता है कि मैं इतनी दुख तकलीफ में था तो और आप गायब हो गए, ये कोई तरीका है क्या? ये दोस्ती निभाने का तरीका नहीं है। वो बोलता है मूर्ख, तुझे ये मालूम नहीं जब तू तू तकलीफ में था ना, तो मैं तेरे को अपनी गोदी में लेके चल रहा था, इसलिए मैं तेरे को नजर नहीं आया। हाँ, वाह वाह वाह, तो मतलब ये कितनी है कि बढ़िया बात है, हाँ कितनी जी, बढ़िया बात है। हाँ जी। यही है कि हम जब दोस्ती करते हैं या किसी पे विश्वास करते हैं तो पूरा करना चाहिए। आधा अधूरा विश्वास खतरे की घंटी बजाता है। तो इसके लिए एक विश्वास करें तो पूरा करें, चाहे दोस्तों पे चेक करें या साथियों पे करें या घर वालों पे करें या बाहर वालों पे करें। और खासकर ईश्वर जो है ना, उसके ऊपर जब विश्वास करते हैं तो वो कुछ नहीं कहता है। आप करें तो भी वो कुछ नहीं कहेगा, नहीं करें तो भी कुछ कहेगा। लेकिन आप जब विश्वास करते हैं तो वो क्या है कि वो आपको शक्ति देता है। भाई यस, मुझे मुझे अपने ईश्वर पे भरोसा है। जब भी हम भी हाथ उठें तो प्रार्थना के लिए उठें। ये हाथ एक्चुअली जो क्या है, जो हमारे हाथ है ना, बड़े काम की चीज़ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको हम सोचते हैं सिर्फ इसको कहते हैं कि इसको इसको खाने पीने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, डांस करने के लिए, उसके लिए नहीं। भगवान जी ने जो भी चीज़ें हमें दी हैं ना, वो बड़ी सोच के दी हैं। तो अगर हम कहीं से शुरू करें, अगर आँखें देखी हैं, तो हर इंसान के अंदर एक खूबसूरती नज़र आनी चाहिए, उसके अंदर कमी नज़र नहीं आनी चाहिए, उसकी पॉज़िटिविटी नज़र आनी चाहिए। और उसके बाद अगर हमें जो है मुख है, उससे जो हमारी वाणी निकले, तो ऐसी निकले कि दूसरे का दिल खुश हो जाए, ना कि दूसरे को दुखी महसूस करे कोई भी आपकी वाणी सुन के। तो वो ये कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो उसके बाद फिर तो हाथ हैं, तो हाथों का तो काम ही यही है कि कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। कहते हैं जो हाथ हैं इनको यूज़ करना है, कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए, धन पवित्र किए दान। कहते हैं अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो उसको दान करें। मन पवित्र हरि भजन से। हरि भजन का मतलब क्या है कि ईश्वर को हर वक़्त हम साथ में रखें, उसका ध्यान करें, तो हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो इसलिए ईश्वर भी खुश है, आप भी खुश हैं, तो आप खुश रहें। आज ही जी, है इतनी बात। मनिंदर कौर पाल जी की, तो इनको आज ही के दिन इनकी बर्थडे है, तो भारतीय समाज की ओर से मनिंदर कौर को हम सब मिलके बहुत बहुत बधाइयां देते हैं उनके जन्मदिन की। और उससे पहले वीक में अनूप कुमार वासा जी और दीपाली जेंडे जी, ये दोनों की भी बर्थडे थी। तो कुल मिला के 3 बर्थडे है ये वीक में, अनूप कुमार वासा जी, दीपाली जेंडे जी और मनिंदर कौर जी की तो आज ही है। तो जी, आप सबको हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे। ढेर सारी बधाइयाँ। और ये जो हैं अपने कनिका एंड गुरप्रीत, बहुत अच्छे से आप लोगों के बर्थडे की ना वो डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, ये वीडियो डालते हैं। वाक़ई में बहुत अच्छा लगता है देखकर इस तरीके से ये नए-नए तरीके से सोच-सोच के करते हैं। ये पता नहीं क कहाँ से टाइम निकालती हैं सोचने का। सोच नहीं बढ़िया है, रुकनी चाहिए सर, सोच सोच नहीं नहीं रुकनी चाहिए। देखा कितने समझदार बच्चे हैं ये। तो एक काम करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy life to you. Happy, healthy life to you. Happy, healthy life, happy, healthy life, happy, healthy life to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. तुम्हें वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को, जिसका भी बर्थडे है और जिसका नहीं भी है, आप भी खुश हो सकते हैं, लड्डू खा सकते हैं. आपको इतने सारे लड्डू की ऑफर हुई है. हाँ, अच्छा लगता है देख कर कि भाई. वैसे एक बात है, थोड़ा सा नहीं, आजकल लड्डू से किसी को लड्डू खाने को दो ना, बोलते हैं यार छोड़ो ना, कुछ और खिला दो, लड्डू मत खिलाओ, इसमें मीठा होता है. तो आप सोच लीजिए कि टाइम की बात है. तो और तो हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रहे थे, कोई बोल सकते हैं आप लोग. क्या वर्चुअल लड्डू खाते हैं ताकि मिठाई ना लगे. हाँ जी, बिल्कुल. जीत भाई, लड्डू 2 प्रकार के होते हैं. एक तो लड्डू लड्डू होता है, एक शादी का लड्डू होता है. ओह, अच्छा. हाँ, वो तो कुछ बातें हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं. कभी क्या करें ना, खाए अभी वो भी तो पछता है, नहीं खाए वो भी पछता है. वही ना बात. नमस्कार एवरीबॉडी. हेलो रश्मि जी, नमस्कार. नमस्कार. आप कहाँ बिजी थे? बस थोड़ा गला खराब है. कुछ आज हम आपको गाने के लिए नहीं कहेंगे, चल नहीं करना. ये फ्लू चल रहा है, सबका हाँ ही जी. गला हुआ है बस. एक की गारंटी. अलाउद्दीन भाई आप दिख नहीं रहे हो, आप हो हमारे साथ. ओके सर, अभी देखा आ गए ना. हाँ, आ गए अभी. नमस्ते. आ गए. नमस्ते द्विवेदी साहब. नमस्ते रश्मि जी. नमस्कार. नमस्ते. उन्होंने कहा कि भाई कहीं आई ना टपके, इसलिए जो वीडियो ऑन ही कर दो. भाई इतना खौफ आप. देख लो यार, देख लो. आप लो. आप भी मेरे जैसे हो, ये बटन दबाते हो, ये बटन दबाते हो, ये बटन तब आता है. क्या करें ना, आप लोग की खातिर क्या क्या न सहे हमने आपकी खातिर. बिल्कुल. बटन चलो, दबाना पड़ता है ना. ध्यान में रखते हुए हमारा अगला प्रोग्राम, आप लोग सबकी सेहत का ध्यान रखते हुए, ताकि आप फिट रहें, सब फिट रहें, तो आज हमारा सेशन है योगा सेशन. और आज हमारे लिए एक स्पेशल मेहमान है जो योगा सेशन करवाएंगे. सो शी इज बेसिकली फ्रॉम इंडिया. तो अभी वो रात के आई थिंक 3 या 3:30 बज रहे होंगे और वो बेताबी से इंतजार कर रही है कि वो योगा सेशन करवाए आप लोगों को. तो हमारे साथ जुड़ने वाली है अनुराधा जी. तो हम अनुराधा जी का स्वागत करते हैं. टेढ़ा था ज्यादा. Good morning, सुप्रभात everyone. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैंने इस सेशन को 10 मिनट पहले ज्वाइन किया था और मेरे को देख के काफी खुशी हो रहा है कि इतने अच्छे, इतने हैपनिंग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतने खूबसूरत चेहरे हैं, इतने यंग लोग हैं. ऑल आर हैंडसम एंड प्रिटी पीपल हियर. अब मैं आप सबको दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ. यप. ग्रेट. तो जब मैंने सेशन ज्वाइन किया था, मैंने देखा था इतने सुंदर इतने खूबसूरत चेहरे यहाँ पे बैठे हुए थे. देख के काफी अच्छा लगा कि आप सब अभी भी इस उम्र में भी इतने अच्छे, इतने हैपनिंग, इतने खुश रहते हैं. और आप सब इसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जैसे आप सब जिंदगी की बात कर रहे हैं, जिंदगी बहुत छोटी है और हम भी अभी काफी छोटे हैं. आप सबको देख के लगता है कि इतना तजुर्बा होने के बाद भी आप सब इतने खुश मिजाज हैं. तो वेल डन, बहुत अच्छा है. भगवान ये बनाए रखे आप सब पे. तो अगर हम योगा की बात करते हैं, अगर हम योग की बात करें, तो हम सब देखते हैं कि उम्र के साथ शरीर कमजोर पड़ने लगता है. लेकिन शरीर का पूरी तरह कमजोर होना, सही रहना, ये हमारे हाथ में नहीं हो सकता, पर उसको हम बेहतर बना सकते हैं.
उसको हम बेहतर बना सकते हैं, खुद भी उसको अपने आप को फिट रख सकते हैं योग के तरह। योग ऐसा एक हमारे इंडिया कल्चर आप म्यूट हैं। जी, जी, हाँ, हाँ। तो सॉरी, तो योगा एक ऐसा कला है जो इंडिया में ऐसे फैला है जिसने हमको ना ही मेंटली बट फिजिकली हर तरीके से हमको स्वस्थ करके रखा है। परिवार का काम, ज़िम्मेदारी खत्म होने के बाद भी, रिटायरमेंट के बहुत सालों के बाद भी हम लोग बेहद खुशहाल, संतुष्ट और फुलफिलिंग रह सकते हैं अगर हम अच्छे से अपना ख्याल रखें। अगर हम उम्र बढ़ने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य समस्याएँ होने की हो सकती है हमको हमारे हमारे अंदर काफ़ी सारी स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, दिल से संबंधी बीमारियाँ, ये सारी काफ़ी चीज़ें हमको हो सकते हैं। इन सब से हम लोग बच सकते हैं, हम लोग अपने मेटाबॉलिज़्म को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम लोग अपने शारीरिक अंगों के साथ-साथ अपने मानसिक अंगों को भी मानसिक गतिविधियों को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर हम पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अगर हम योग करें। अब योग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप लोग जा रहे हैं, बड़े-बड़े डिफ़िकल्ट आसन कर रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट पोज़ कर रहे हैं। योग का मतलब सिर्फ वहीं तक नहीं होता। योग एक अपने में ही एक कला है, जो एक अर्ध कला के साथ-साथ एक विज्ञान भी है। ये एक ऐसा विज्ञान है, जो मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करता है और व्यावहारिक तरीके से प्रदान करता है। जैसे कि अगर हम बात करें ध्यान की, ध्यान क्या है? ध्यान में हम क्या कर रहे हैं? अपने अपने शरीर का मन से हम जोड़ करते हैं। ये एक सहज रूप से, एक संवेदनशील रूप से अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा मान्यता है कि अगर हम शरीर और मन को दोनों को जोड़ते हैं, तो हम असली रूप में ध्यान में पहुँच जाते हैं। तो आप बैठे हुए हैं, इसके लिए आपको 2 घंटा बैठ के ध्यान नहीं लगाना है, आपको बस अपने शरीर को महसूस करना है। आपको अपने आप को महसूस करना है, आपको खुश रहना है, आपको हर रोज़ उठ के बोलना है कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छे पोज़ीशन में बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ। अगर आप ये सोचेंगे, तो वो भी आपका एक ध्यान होगा। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, वो भी एक ध्यान होगा। अब अगर हम बात करें कि अगर हम योगा की बात करें, अगर हम बाकी चीज़ों से योगा को कंपेयर करें, तो अगर हम जिम देखें या कोई भी वर्कआउट एरोबिक्स देखें या जो भी जिम्नास्टिक कुछ भी इतने सारे वर्कआउट्स हैं, कोई स्पोर्ट्स देखें, हर स्पोर्ट्स का अपनी एक खूबी होती है, अपनी एक क्या बोलते हैं बेनिफिट्स होता है। तो वो एज के साथ-साथ एक तरह से हम जैसे कि अगर हम जिम की बात करें, तो एक एज के बाद हम जिम करना रोक जिम को हम रोक देते हैं क्योंकि शायद हमारी बॉडी उसको ना एक्सेप्ट कर सके, हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। परंतु अगर आप योग करेंगे, अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, तो आप अपने आप को एंड टाइम तक, जब तक आपका जीवन शैली है, तब तक अपने आप को आप सुखी पूर्वक अपने जीवन को आप व्यतीत कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि योग करें तो कौन-सा करें? इतने सारे योग हैं, अष्टांग योग है, विक्रम योग है, हठ योग है, अयंगर योग है, बहुत सारे योग हैं। कौन-सा योग सबसे अच्छा है? कौन-सा योग करना चाहिए? कौन-सा योग हमको हेल्प करेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है सुख योग। सुख योग ऐसा कोई योग का कॉन्सेप्ट नहीं है। सुख योग बेसिकली बात करता है जहाँ जो आपको सुख दे, जो आपको खुश रखे, जिससे आप आपको खुशी मिले, वो होता है सुख योग। आपको हमेशा आप कुछ भी आसन कर रहे हैं, आप कुछ भी हाथ हिला रहे हैं, आप हाथ को उठा रहे हैं, हाथ को नीचे कर रहे हैं, अगर आप सुखी हैं, अगर आप अंदर मन से सुखी हैं, आपका वो भी एक योग हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े-बड़े आसन्स करें, ज़रूरी बस इतना है कि आप उसको सुखपूर्वक करें, अपने शरीर को समझ कर करें। आपका शरीर कितना हिल सकता है, कितना मुड़ सकता है, कितना बढ़ सकता है, उसको देखते हुए करें, वही योग होता है। तो
आप लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग आप लोग चेयर पे बैठे हैं, काफ़ी लोग आप लोग ज़मीन पे बैठे होंगे। तो मैं आपको कुछ छोटे-मोटे आसन्स बताती हूँ, जिनको आप बैठ के कर सकते हैं, जिनको आप खड़े होके कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी मदद करेगा। इतनी सारी बीमारियाँ हैं, उनमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप लोग उसको कर सकते हैं और बाकियों को भी आप उसको बता सकते हैं, ताकि आप अपनी जीवन शैली के साथ-साथ दूसरों की जीवन शैली को भी आप अच्छा करके रखें। तो हम शुरू करते हैं? शुरू करें? Can I have a smile on your faces? Pretty smiles? I think all of us have brushed our teeth. सबने ब्रश किया है आज? Yes, now I can see pretty smile. तो मैं बच्चों को योगा सिखाती हूँ। तो मैं बच्चों को हमेशा बेबीज, हैंडसम, प्रिटी बेबीज ये ऐसे बोलती हूँ। तो आप सब भी मैं भी बच्ची हूँ आप सबके सामने। तो मैं आप सबको आज अपना बच्चा मानती हूँ और आप सबको ओके माय बेबीज, तो हम सब एक साथ करते हैं। तो हम लोग पहले करेंगे कुछ लाफिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है? अब देखते हैं कौन सबसे अच्छे तरीके से हंस सकता है, क्योंकि आजकल लोग हंसने के लिए तरसते हैं, तो हम लोग हंसने से स्टार्ट करते हैं। तो अपने हाथ को हम लोग नीचे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हाथ को, ऐसे करके सांस लेंगे। हा 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 हा। अगेन ब्रीथ इन, हा 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 हा। तो हम सांस लेते हुए चेस्ट को ऐसे एक्सपैंड करेंगे, हा 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 करेंगे, फिर नीचे आएंगे। वेरी गुड। अब हमें तेज से करना है ताकि घर में सब लोग उठ जाएं। मेरे घर में भी सब लोग उठ जाए, इतना तेज मैं भी करूंगी, ठीक है? सांस लीजिए। हा 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 हा। अगेन, हा 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 हा। अगेन लास्ट वन, हा 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 हा। वेल डन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप लोग वैसे कितना अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, ठीक है? अब जैसे कि हम लोग अगर चेयर पे बैठे हैं, हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं, तब बैठे-बैठे हम कौन-कौन से आसन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो आप जिसकी चेयर पे बैठे हैं, आप समझिए आप चेयर पे, ये मेरा चेयर पोजीशन है, ठीक है? अगर मैं चेयर पे बैठी हूँ, ये मेरा चेयर पोजीशन है, मैं चेयर पे बैठी हूँ, आप लोग ऐसे बैठे, तो अपने हाथों को आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है? सांस लीजिए, हाथों को उठाइए, स्ट्रेच करिए और ऊपर खींचिए हाथों को कानों के साथ लगा के, और धीरे-धीरे नीचे छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर से सांस लीजिए, हाथ ऊपर, स्ट्रेट, पाम्स ओपन, और एक्सेल आउट। 3, फिर से एक्सपैंड, स्ट्रेच, आप पूरा स्ट्रेच करना है ताकि आपके स्पाइन में जितना भी टेंशन है सब रिलीज हो जाए। लास्ट वन, स्ट्रेच करिए, बिल्कुल स्ट्रेच आप, और रिलैक्स, ब्यूटीफुल। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हाथों को साइड में ओपन करेंगे, ऐसे करके हाथों को साइड में ओपन किया, स्पाइन को देखिए, आप कुर्सी पे, आप सोचिए मैं कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, आपको हाथों को लंबा लंबा गोल गोल घुमाना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 2, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, 5। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। अगर आपको लगे कि आपको करिए आपको पेन हो रहा है, आपको लगे कि आपका बॉडी स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, तो आप आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। हाँ, वेरी गुड। आप ये सब चीजें अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हैं, ताकि वो भी बोले कि वाह कितने अच्छे योग गुरु हैं। आप सब योग गुरु बन सकते हैं। अच्छा, और स्माइल मेंटेन रखना है, स्माइल को नहीं छोड़ना है, खूबसूरत स्माइल्स को नहीं छोड़ना है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोगों को अपना हाथ यहाँ पे रखना है, ऐसे करके। चलिए, हाथों को ऊपर उठाना है, स्ट्रेच करना है, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और सांसों को छोड़ते हुए नीचे। हम जब ऐसे करेंगे तो हमारे बॉडी में यहाँ पे पीछे की तरफ एक कर्व बनेगा स्पाइन में। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में, आप सब करते रहिए, मैं बेनिफिट बताती रहूंगी आपको, 5 बार आगे 5 बार पीछे। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में बैठे बैठे हमारे ऐसे बहुत सारे अंग होते हैं जिनको हम बिल्कुल काम नहीं करते। जैसे कि हम खा रहे हैं तो हम इसी मूवमेंट, इसका ही मूवमेंट कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं तो बस इसका मूवमेंट कर रहे हैं।
इसका मूवमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये कुछ कुछ यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बैक पेन, अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन होता रहता है। तो अगर हम ऐसे ये जो मूवमेंट करेंगे, इससे हमारी बॉडी जो होगी वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। हाथों को उठाइए, स्ट्रेच करिए ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेच करिए, सांस लेते हुए बिल्कुल स्ट्रेच करिए, सांसों को नहीं छोड़ना है आपको। और नीचे सांस लेते हुए ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेच कर दीजिए, ब्यूटीफुल। चलिए ऊपर देखिए, आप अपने क्रॉस फिंगर्स को देखेंगे। अगर आप क्रॉस फिंगर्स को देखते हैं तो आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी इससे। और हाथ नीचे, सर नीचे पहले, फिर हाथ नीचे। ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। सांस लेते हुए ऊपर, ऊपर देखिए, जिससे हो पा रहा है बॉडी को। हमने क्या कहा, हम सुख आसन, हम सुख योग कर रहे हैं। सुख योग में बॉडी को हमको फॉलो करना है, जितना हमारा बॉडी अलाउ करे। चलिए लास्ट बार करते हैं, और नीचे, बहुत अच्छा। अब आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं, सोचिए आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं ऐसे करके, तो आपको क्या करना है, हाथ को उठा के आगे जाना है, बॉडी को आगे नीचे लेते हुए, फिर ऊपर नीचे। ऐसा लग रहा है कि आप चक्की चला रहे हैं। आप इमेजिन करिए आप चक्की चला रहे हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पेट हल्का सा झुकना आगे तक। हाँ, पेट के लिए काफी अच्छा है ये। ऐसे आगे झुकते हुए, ऐसे, वेरी नाइस। चलिए नहीं कह रहा है, आप लोग बैठे पीछे पीछे करते हुए। आप लोग कुर्सी पे बैठ बैठ के कर सकते हैं। कुर्सी पे, अगर आप लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं। चलिए, कनिका, हमारी फ्रेंड कनिका को देख सकता है, वो कितना अच्छे से कर रही है। चलिए अब पीछे लेके जाइए, चक्की को उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए, वेरी गुड। पेट पे, पेट पे असर आना चाहिए, पेट पे असर आना चाहिए, स्पाइन पे असर आना चाहिए। झुकिए, आगे की तरफ झुकिए और आगे जाइए, झुकिए और आगे जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स कर दीजिए, सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, लंबी सांस लीजिए और सांसों को छोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों को, आप लोग हाथों को कमर पे रखिए ऐसे करके, कुर्सी पे बैठे बैठे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस हाथ को उठाइए, राइट को उठाइए और लेफ्ट की तरफ हल्का सा झुकिए, जितना आपका बॉडी अलाउ करे। चलिए सामने आ जाइए, अगेन सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट की तरफ जाइए, बीच में आ जाइए, सांस लीजिए, लेफ्ट की तरफ जाइए, फिर सांस लीजिए, राइट की तरफ जाइए। आखिरी बार करेंगे हम, एक और बार, आखिरी बार। सांस लीजिए, ऊपर, सांस लीजिए और नीचे। रिलैक्स। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज बता देती हूँ। आप में से काफी लोगों को कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में दर्द होने की दिक्कत हो सकती है, कमर में दर्द। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक पिलो ले सकते हैं, या आपके पास योगा ब्लॉक हो या पिलो हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये प्यारा सा टॉय है, मैं आपको इससे करके दिखाऊंगी। तो आप समझिए कि आप बैठे हुए हैं ऐसे कुर्सी पे, ठीक है, ये आपका कुर्सी, आप ऐसे बैठे हुए हैं। आप लोगों को मेरा पेट दिख रहा है ना? पिलो ले लो, तकिया ले लो। पिलो को ऐसे बीच में घुसाना है आपको आराम से, ठीक है, पैर आराम से नीचे रख देना है आपको, बिल्कुल रिलैक्स करके। आपको सांस लेना है और उसको ऐसे स्क्वीज करना है और ऐसे रिलैक्स करना है, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए स्क्वीज। ये आप कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए आप करिए, एक दो बार करके हम लोग। अगर आपके पास पिलो है या आपके पास योगा ब्लॉक है, कुछ भी, आपको स्क्वीज करना है, आपको कहीं प्रेशर नहीं लगाना है, आपको उसको स्क्वीज करना है और रिलैक्स करना है। चलिए 5 बार करते हैं। 1, सांस लीजिए, स्क्वीज कीजिए, धीरे धीरे रिलैक्स करके। हाँ, 2, स्क्वीज। इससे आपका कुंडलिनी चक्र में भी एक्टिवेशन होगा। कुंडलिनी चक्र
यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस जगह पे कुंडलिनी चक्र प्रेजेंट होता है। अगर आपको ये एक्टिवेशन हो जाता है तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। आपकी पेट से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं वो भी आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि हम जब स्क्वीज कर रहे हैं हम, तो उससे हमारे बैक पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है, जो हमारे इंटरनल डाइजेशन पे भी हेल्प करेगा और हमारे बैक पे भी हेल्प करेगा। तो छोटी छोटी एक्सरसाइज, छोटी छोटी मूवमेंट है जो आपको काफी बेनिफिट कर सकती है। चलिए रिलैक्स करिए, फिर से सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथों को सामने करिए, सामने करिए, एक्सपैंड करिए, आगे लाइए, क्लैप, इनहेल, बैक, एक्सहेल, क्लैप। चलिए इनहेल और मेरे पीछे डराइए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सांस लीजिए, क्लैप करिए और बोलिए, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। सांस लीजिए, क्लैप करिए, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। सांस लीजिए, क्लैप कीजिए, मैं सबसे प्रिटी और हैंडसम हूँ, मैं सबसे प्रिटी हूँ। सांस लीजिए, क्लैप कीजिए, मैं नाच सकती हूँ या नाच सकता हूँ, मैं नाच सकती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपसे मेरे बच्चे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा गेम में अपने बच्चों को ये खिलाती हूँ। इस गेम का नाम है ग्रैनी गेम। इसमें मैं ग्रैनी बन जाती हूँ और मेरे बच्चे बन जाते हैं, जिसमें ग्रैनी जो होगी वो आंखों को बंद करेगी। जब आंखों को बंद करेगी, सारे जो बच्चे होंगे वो डांस करेंगे बैठे बैठे। आप सब बैठे बैठे डांस कर सकते हैं। और जैसे ही ग्रैनी आंखों को खोल के देखेगी तो बच्चों को किसी भी पोज में स्टॉप कर दे रहा है, पर फेस में स्माइल रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आंखों को बंद करती हूँ और आपसे कोई भी पोज दे सकते हैं। आपको फ्रीज रहना है, बिल्कुल बच्चों की तरह ऐसे 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 कुछ भी कर लेना है, पर हंसते हुए, दांत दिखाना है आपको, ठीक है। ओके रेडी, ग्रैनी ग्रैनी स्टार्ट डांसिंग, स्टार्ट डांसिंग, हंसिए, डांस करिए। वेयर आर माय किड्स डांसिंग एंड फ्रीज। ओके अगेन, ग्रैनी कौन बनता है? where are my kids dancing and freeze। वाओ कितने सुंदर लग रहे हैं आप सब। फिर से लास्ट में, ग्रैनी where are my kids dancing beautifully and freeze। Wow, last one, Granny, where are my kids dancing like monkeys and freeze। Beautiful, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। आप सबने बहुत बेहतर किया, बहुत खूबसूरत किया। मैं आपको कुछ योग की कुछ प्राणायाम भी बता देती हूँ जो आपको हेल्प करेगा, जिसको आप प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए, तो प्राणायाम करने के लिए पहले तो हम अपने आप को पहले रिलैक्स कर लेते हैं। अगर आपको रिलैक्स करना है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सुख आसन में लेट जाइए या मजरी आसन में लेट जाइए। कभी भी आपको लगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कभी भी आपको लगे कि आपको कंजेशन फील हो रहा है, तो आप इस आसन को कर सकते हैं। मजरी आसन में क्या करना होता है, आपको पेट के बल लेटना होता है, ठीक है। आप हाथ को ऐसे रखेंगे, सर पे इस पे रखेंगे और पेट के बल लेट जाएंगे, हाँ, तो बोलते हैं मजरी आसना। इससे क्या होगा, आपके जो लंग्स पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। कोरोना के टाइम पे काफी लोगों को मैंने इसको रिकमेंड किया था और काफी लोगों के हेल्प किया था इसमें। आप बैठे बैठे बलून फुला सकते हैं। बलून फुलाने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। किसी का भी जन्मदिन हो, बलून फुलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आज भी हमारे काफी दोस्तों का जन्मदिन है, तो सबके लेके बलून फुलाइए। आप लोग बलून फुलाइए, उसको छोड़िए, हवा भरिए, उसको छोड़िए, इससे लंग्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप लोग एक बलून ब्लोइंग कंपटीशन या चैलेंज भी रख सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपके लंग्स और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। इसके लिए आपको बैठ के प्रॉपर योग नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको काफी हेल्प करती हैं।
चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ। अगर आपको कभी भी लगे कि आपको आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, जैसे हम सब इस उम्र में कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना एक नॉर्मल बात है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कभी आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आप कभी प्रेशर फील कर रहे हैं, तो मैं आपको बॉडी बैलेंस करने का एक आसन बताती हूँ, एक प्राणायाम बताती हूँ। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, काफी कम लोगों को पता होता है। देखिए आपको करना है कि आपको राइट हैंड को ऐसे रखना है, अंडर आर्म के अंदर आपको राइट पाम कैसे रखना है, और थंब यहाँ पे रहेगा ऊपर, ठीक है। लेफ्ट को यहाँ पे रखना है और थंब रहेगा ऊपर, और दोनों एल्बो को नीचे डाउन कर देना है ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे दबा के रखना है, ठीक है। और नीचे दबा के रखना नहीं, आपको हिलाना नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल होल्ड करना है ऐसे करके, जैसे मैं बैठी हूँ, और आपको नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है। हम जब ये करते हैं, ये भी नॉर्मल आंख बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, नॉर्मल ब्रीथ आउट करना है। ये हमारा एक सीधे बैठे रहो। हाँ, बैक स्ट्रेट करके बैठना है आपको। ये आपको क्या करेगा, आपकी जो बॉडी जो होगी उसको बैलेंस करेगा। आप सब करते रहिए, मैं आपको बेनिफिट बताती रहती हूँ। आंख बंद करके आप लोग सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए और ऐसे दबा के रखिए हाथों को। ये क्या करेगा, ये आसन जो होता है, ये जो आसन प्लस प्राणायाम जो होता है, अगर आप इसको वज्र आसन में करते हैं तो आपके पेट का संचालन तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ अगर आप इसको कुर्सी में बैठ के करते हैं, ये आपकी ईड़ा और पिंगला, दो नाड़ियां होती है हमारे शरीर में, यहाँ पे हेड पे लेफ्ट तरफ ईड़ा होती है और राइट तरफ पिंगला होती है, ठीक है। तो जब हम ऐसे बैठते हैं, अगर हम लेफ्ट को अगर हम बंद करके बैठ रहे हैं तो हमारा राइट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम राइट को बंद करके बैठ रहे हैं तो हमारा लेफ्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम दोनों को बंद करके बैठते हैं तो हमारा दोनों लेफ्ट और राइट एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है। इसको ईड़ा और पिंगला नाड़ी बोलते हैं। अगर ईड़ा और पिंगला नाड़ी संचालन अगर रेगुलर है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो बॉडी का जो संचालन है, वो हमारा एक्टिवेटेड रहता है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कभी आप टेंस्ड हैं, आपके बॉडी में कुछ प्रेशर बन रहा है, या आपको लग रहा है कि आपको बीपी बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया मैं सबको बोलती हूँ, अगर कभी भी आपको गुस्सा आए, कभी भी आपको गुस्सा आए, तो आप लोग शेर बन जाइए। शेर कैसे बनना है, ऐसे करें। तो शेर बन के सामने वालों को भी डरा देना और खुद भी खुश हो जाएंगे, सामने वाला भी देख के हंसने लग जाएगा, आपका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। और ये आपको हेल्प भी करेगा, सच में आपको काफी हेल्प करेगा। आपके गले को ठीक रखेगा, आपको कोल्ड कफ से प्रॉब्लम से बचा के रखेगा, आपके फेस को और सुंदर और ग्लोइंग करेगा। आप वैसे भी काफी ब्यूटीफुल हैं सब। जैसे ने कहा था 25 प्लस भी नहीं लगते मेरे को, आप लोग 16 प्लस ही लगते हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार कर लेते हैं हम लोग, जीभ को बाहर निकालिए। गले के लिए अच्छा। चलिए, और कभी आराम से, अगर आपको लगे खांसी रहा, आराम आराम से। चलिए एक और बार करते हैं। एक और लास्ट टाइम करेंगे। वेल डन। आराम से सांस लीजिए, गले को आराम से करिए, आराम आराम से नरिश करिए और रिलैक्स, ठीक है। इसके अलावा एक और लास्ट में आपको एक अच्छा योगा हैक बताती हूँ, वो है शीतली प्राणायाम। आप लोगों को पता होगा शीतली प्राणायाम क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, शीतली प्राणायाम से अपने मन को, जिसको बीपी ऐसी प्रॉब्लम्स है, जिसको ब्लड प्रेशर की काफी लोगों को होता है, नॉर्मल एक डिजीज है, तो उसके लिए, उसको शांत करने के लिए काफी हेल्प मिलेगा ये। हाँ, तो हम बताते कैसे करना है आपको। टंग निकालिए, म्यूट है और नाक से छोड़ना है। आप एक बार मुझे दोबारा देखिए, टंग निकालना है, रोल करना है और नाक से छोड़ना है, ठीक है। 7 मिनट करते, चलिए। वेरी नाइस, वन मोर टाइम। ब्यूटीफुल। ये हमारे मन को ठंडा करता है, हमारी बॉडी को शीतल करता है। अगर जिसको काफी गुस्सा आता है, जिसको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है, जिसको ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम है, वो अगर ये प्राणायाम करते हैं, उनको काफी कूलिंग, उनको सेंसेशन मिलेगा, उनको फील होगा। उसके अलावा अगर आपको कभी काफी अगर
आप इसको बता भी सकते हैं। अगर किसी को काफी प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, डॉक्टर ने मना किया पानी ज्यादा नहीं पीना है, जिसको किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स है, उस कंडीशन में, उस जिससे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उस कंडीशंस में अगर वो ये प्राणायाम करते हैं तो उनकी जो प्यास है वो भी बुझती है, ये प्यास को बुझाता है ये। ठीक है, तो आप ये प्राणायाम कर, जिसको थायराइड है, थायराइड जिसकी प्रॉब्लम है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को भी ये प्राणायाम हेल्प करता है करने में। तो ये एक तरह से योगा ही नहीं, ये एक थेरेपी भी है। तो आज मैं आपको 3-4 ये सारी थेरेपीज बता रही हूँ कि कैसे अपने आप को, अपने साथ साथ अपने बाकी और छोटे फ्रेंड्स को, यंग फ्रेंड्स को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्लास बताऊंगी, क्योंकि ज्यादा भी आपको शायद याद ना रहे, तो मैं आपको एक क्लास बताऊंगी, वो है हमारा प्यूरिफिकेशन। ब्लड को कैसे प्यूरिफाई करना है, अपने न्यू नॉस्ट्रिल को कैसे प्यूरिफाई करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से ही हम सांसों को ले रहे हैं और लेफ्ट से ही हम सांसों को छोड़ भी रहे हैं। हम यहाँ पे सेम तरीके से, चलिए लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। हाँ, लेफ्ट से ही लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, ताकि हम फिर से लेफ्ट को हम क्लींजिंग करें। चलिए लेफ्ट साइड को, पांच बार करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। हम जैसे कोई भी योग करते हैं तो हम वार्म अप करते हैं, वैसे ही एक वार्म अप है, प्यूरिफिकेशन है, बॉडी प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन, वार्म अप है ये। राइट से नहीं करना, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 बार, फिर राइट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे 5 बार। राइट से लेंगे, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। पांच बार होने के बाद आप सब रिलैक्स करके बैठ जाइए, आंखों को बंद करिए। हम 3 बार हम ओम का चैंटिंग करेंगे, ओम चैंटिंग, ताकि हमारे जो माइंड है बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाए। ओम चैंटिंग से पहले हम 3 बार हमिंग बी साउंड निकालेंगे। जिन जिन लोगों को रात में सोने में दिक्कत होती है, जिनको नींद कम आती है, जिनको नींद नहीं आती है, वो इसको कर सकते हैं। लेट जाइए, अभी नहीं लेटना है, मतलब रात में सोने के टाइम पे आप लोग लेट सकते हैं। लेट के आंखों को बंद करके आप ये भंवरों का आवाज निकाल सकते हैं। आप देखिएगा कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आप इसको निकाल के सोएंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन तक आपको नींद नहीं आएगी, आपको दिक्कत होगी। पर आफ्टर 7 डेज यू विल फील दैट आपको काफी ज्यादा अच्छे से नींद। क्या करना है बताइए। चलिए मैं आपको बताती क्या करना है। आपको आंखों को बंद करिए, आपको ये लेट के करना है घर में, पर अभी आप बैठ के कर सकते हैं। सांस लेते हुए, एक्सेल करते हुए, one round inhale, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आवाज इतनी तेज हो कि आपको आपकी आवाज के अलावा किसी और की आवाज सुनाई ना दे। बहुत बढ़िया। चलिए ओम का उच्चारण करते हैं। नींद आ जाएगी सबको अभी। सबके नींद खुल जाएगी। One, breathe in. Om Shanti Shanti शांति। हाथों को रख करिए, गर्म करिए अपने हथेलियों को। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपने आज के पूरे इस कार्यक्रम से, योग कार्यक्रम से आपने इकट्ठा किया है। इसको अपने प्यारे प्यारे आंखों पे लगाइए, अपने फेस पे लगाइए, गर्माहट को महसूस करिए। आपको जहां भी आपको पेन है, एक है, हर जगह इसको लगाइए और आपको फील होगा कि आपका वो ठीक हो जाएगा।
मेरा ये मानना है कि हम खुद में एक डॉक्टर होते हैं। अगर हम अपने आप को मेंटली ठीक कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हमको दुनिया के किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पहले आप अपना ट्रीटमेंट खुद करिए, अपने दिल से करिए, अपने आप से करिए, और आप अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। मैं बताना भूल गई थी, मेरा नाम अनुराधा है और मैं 25 इयर्स की हूँ, और मैं योगा 17-18 साल से कर रही हूँ, बचपन से ही कर रही हूँ, मैं योगा करते हुए आ रही हूँ। और मैं योगा की नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। मेरे को काफी सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं, मतलब काफी मैंने अचीवमेंट्स लिया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को मौका मिला कि मैं आप सब इतने प्रिटी इतने हैंडसम लोगों के साथ जुड़ूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू, लेकिन थैंक यू, थैंक यू, एक बात है, थैंक यू। आपने जाना नहीं है अभी अनुराधा, आपने जाना नहीं है, 2 मिनट रुकना है। एक इनकी दोस्त आपने आगे भी इतने रह सारे हाँ आपने जी, इतने सारे योगा एक साथ बता दिए हैं कि हमें याद रखना मुश्किल होगा। या तो ये आप हर बार आए, 2-3 बार आए तो करवाएं, तब पूरा होगा और याद रहेगा हमको। बिल्कुल लेकिन सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मुझे मतलब जो पहला किया था वो याद नहीं है, मतलब क्योंकि ये मैं आपको खाली ये बता देना चाहता हूँ सभी को कि ये जो सेशन है रिकॉर्डेड है, तो आप भूल नहीं सकते। आप भूलना चाहेंगे भी तो हम आपको भूलने नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास ये लिंक आएगा। बट आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू अनुराधा। आप उम्र क्या है उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन ज्ञान जो है आपके पास, जो आपने इकट्ठा किया इतने सालों में, दैट इज रिमार्केबल, कमेंडेबल। आपको हम ढेर सारे कम्प्लीमेंट देते हैं, ढेर सारे कम्प्लीमेंट देते हैं। एंड क्या होता है कि कुछ अच्छे लोग होते हैं जो एक को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। उनमें से एक, उस लड़की का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको याद हो। उसका नाम है कनिका। एंड थैंक्स टू कनिका फॉर ब्रिंगिंग राधा टू। और देखो ना, देखो एक क्या दूसरे को देने की चाहत आप देखो इस लड़की के अंदर। ये अनुराधा की बात कर रहा हूँ कि वहाँ इंडिया में इस टाइम क्या टाइम हुआ है, शी इज नॉट वरीड एंड शी वोक अप टू गिव द योगा लेसन टू यू ऑल। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। एक ईश्वर ने आपको ज्ञान तो दिया है और समझ भी दी है, और एक प्यारी सी स्माइल भी दी है। आप बहुत प्यारे और खूबसूरत, आपने सबको कॉम्प्लीमेंट दिया, सब खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा खूबसूरत आज आप लग रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो कनिका इज गोइंग टू बी इन टच, और भी हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। अभी तो यहाँ के लिए इतना ही है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कीप डूइंग द गुड वर्क। और आपको हमने नींद से उठाया, उसके लिए हम लेकिन चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम ज्यादा तंग नहीं करेंगे। हमारे क्या कहना कि हमें कोई अच्छा सा पर्सन मिल जाता है ना, उसको हम तंग जरूर करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करते हैं। तो आपको गैप देने के बाद एक बार फिर हमसे कहेंगे, आपसे कहेंगे कि भाई आप आए और हमारा साथ दें। तो इन्हीं शब्दों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, और ईश्वर करे आपको ढेर सारे अवार्ड मिले। लेकिन यहाँ जो आपको अवार्ड मिला है वो ब्लेसिंग्स का है। ये सभी ने आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और हम वंस अगेन आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना अनमोल समय निकाल कर हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, खुश रहें, बहुत सारे आशीर्वाद। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू अनुराधा, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू। Love you all. Take care. Have a good day. थैंक यू। you too. बाय बाय, बाय बाय अनुराधा, बाय बाय। नहीं है। हाँ जी, तो अभी आप लोग, आप जाने आपका काम, रूपा जी जाने और सदगुना जी जाने, या कनिका जाने, या गुरप्रीत नहीं, जाने। आज तो इन्होंने जीत भाई बहुत कुछ तैयार किया हुआ है। कनिका मेरे ख्याल से कनिका जी और गुरप्रीत जी ने आज काफी कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें तैयार की हैं। तो मेरे ख्याल से ओवर टू यू गाइस। बिल्कुल, थैंक यू रूपा जी। तो हम जब हम योगा कर रहे थे, आई थिंक अनुराधा ने बोला था कि एक आसन ऐसा था जो आप करने से आपकी मेमोरी शार्प होगी। तो आज हम आप सबकी मेमोरी टेस्ट करेंगे। देखते हैं कि आप सब कुछ चीजें याद रखते हैं या नहीं, बहुत पुरानी चीजें। तो आज हम आपको लेके चलेंगे बचपन की यादों में। कौन कौन रेडी है? हाथ खड़ा करके बता दीजिए जो याद वो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आप दोनों से। देखो भाई,
अभी तो दवाई खाई है, उसका असर तो होने अभी आपने बोला मेमोरी का वो दिखाया और ये वो तो टेस्ट भी करनी है। चलो लेकिन आपकी बात मान लेते हैं, आप लोग करते हो। बिल्कुल। आज हमने बहुत कुछ चीजें प्रिपेयर की है, बहुत सारी ऐसी फोटोज है जो हमने यहाँ वहाँ ढूंढ ताल के निकाली है। तो हम चाहेंगे कि आप वो फोटो देखें, फिर आप सोचे अरे ये चीज तो हमने देखी थी, और आप हमें बताएं कि आपकी क्या यादें जुड़ी हैं उस चीज के साथ, और आप शेयर करें। पर हम जरूर इनकरेज करेंगे कि आप सब पार्टिसिपेट करें, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्या क्या यादें जुड़ी हैं, आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं कि अरे ये चीज तो मैं खाने जाता था, किसके साथ जाता था, कब जाता था, सब चीजें आप शेयर करिए और हम सबको बताइए। और जैसे ही हम अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, हम प्रेजेंटेशन चलाएंगे, तो हम शायद आप लोगों को देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम यहाँ से प्रेजेंटेशन कंट्रोल करेंगे। तो हम चाहेंगे कि सद्गुणा जी और रूपा जी हमारी मदद करें इसमें, कि हम ये जरूर चाहेंगे कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू पार्टिसिपेट। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, तो हम अपनी स्क्रीन शेयर करें। क्या आप सब हमारी स्क्रीन देख सकते हैं? यस। अमेजिंग। सो आपका स्वागत है बचपन की यादों में। वो बचपन की यादें। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रीन नंबर 1। चैन सुकून की बात मत कर ए मेरे यार, बचपन वाले रविवार कभी लौट कर नहीं आएगा। ओके, सो इस पिक्चर को देख के किस किस को अपना बचपन याद आ रहा है? किस किस ने ये गेम खेली है? और कोई बताना? हाथ खड़ा करेंगे वैसे बोले? नहीं, हाथ ही खड़ा करना है। हाँ जी, वीना जी बोलिए आप, उसके बाद रश्मि जी आप बताइए। वीना जी बोलिए। हम ये खेलते थे कोकला छपाकी जिम्मेरात आई जे जड़ा के पीछे श्यामत आई रे। और कोई बोलेगा? मैं बोलूं जी? हाँ जी, बोलो बोलो। इस गेम का नाम है खो खो, और इसमें यही कोटला छुपा के जुम्मेरात आई है। गेम का नाम है खो खो। बहुत खेला है इसका नाम। नहीं, खो नहीं है, खो खो नहीं है। खो खो बोलते थे इसको हम। नहीं, जमाल हाई ये छुपते थे हम लोग पीछे ना, जो कोटला छुपाकी होता है ना, वो छुपाते थे और सबका मुंह आगे होके हम छुप के बैठते होते थे। तो वो फिर पीछे पीछे आके छोड़ देती थी, और जिसके पीछे लगा होता था अगर देख लिया तो ठीक है, वरना उसकी पिटाई होती थी। भागते थे, भागते थे। मालिक जी आप सर हिला रही हो, बोलिए आप। सरला जी आप बोलिए, हाथ ऊपर कर रहे हो। ये गेम हम लोगों ने बहुत खेला बचपन में। तो इससे मतलब पीछे एक जो भी ये लिए हुए हैं कपड़ा, वो उसको छिपा देते हैं और पूरा चक्कर लगा के वापस जब लौटते हैं, अगर तब तक उसने नहीं देखा जिसके पीछे छिपा हुआ है वो कपड़ा, तो वो आके उसको मतलब मारती है और फिर उसे पूरा चक्कर लगा के आती है, फिर अपनी जगह में बैठती है। तो उतनी देर तक उसको मार भी खानी पड़ती है, जितनी बार भी लग सके। ऐसा नहीं है कि चोट लगे, लेकिन हाँ वो चुन्नी का बना होता है, दुपट्टे का बना होता है वो। हाँ, तो मार खानी पड़ती है, लेकिन चोट नहीं लगनी चाहिए। चलो इसी के साथ हम करते हैं दूसरी स्लाइड में। ये कौन सा खेल है? रेखा जी बोलिए। हाँ जी, गिट्टे खेल रहे हैं। पांच वाले 5 पत्थर होते थे जिन्हें उछाल के, और पहले एक उठाते थे, फिर 2 उठाते थे, इस तरह से 4-5 इकट्ठे। रेखा जी आपने ये गेम खेली है? हाँ जी, बहुत खेली है हमने। और सबसे इंटरेस्टिंग बचपन में बहुत खेल लिया है। इसमें नाखून घिस जाते थे और बात करती थी कि फिर गिट्टे खेल के आई हो, सारे नाखून घिस गए। तो रेखा जी, जैसे ये पिक्चर में इन बच्चों ने ये जो अपना हेयर स्टाइल बनाया है,
आपने ऐसा हेयर स्टाइल बनाया है बचपन में? यस कभी नहीं, क्या मेरे कटे हुए थे छोटे मैं इतना वो दो बोलती थी चोटी बनाना एक बनाना, यस। और हम इसे करेले बोलते थे हेयर स्टाइल को। नहीं, ये सतनाम हम जी आप बताइए। ये मैं बोलूं सरला हाँ प्रकाश? बोलिए 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 सरला जी। ये गेम हम लोगों ने, मेरे ख्याल है सबने खेला होगा, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि 5-6 लोग हों। 4 लोग होते थे तभी भी खेलते थे, या 2 लोग हो तो भी खेलते थे। बिल्कुल हार जीत का कोई खास सवाल नहीं था, लेकिन हाँ खेल का मजा तो मजा ही है। सही है, बिल्कुल। चलो और एक बात मैं बोलूं, ये जो छोटे छोटे कंकर होते थे ना, उसको हम घिस घिस के बिल्कुल गोल गोल ऐसे बनाते थे कि वो जल्दी से हमारे हाथ में आ जाए, है ना। छोटा साइज भी बड़ा, इसमें बहुत बड़े बड़े साइज के दे रखे हैं, लेकिन वैसे छोटे होते थे, छोटा साइज होता था। जी जी जी। एक बार में मतलब 1 2 3 4 5 पांचों एक बार में उठाने होते थे, तो हाथ में आ जाना चाहिए, इतना ही बड़ा होना चाहिए कि 5 पत्थर एक साथ हाथ में आ जाएं। हाँ। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी तीसरी स्लाइड पर। लंगड़ी टांग पीछो पीछो नहीं, पहल दूज पीछो पीछो लंगड़ी टांग। तो इस गेम को कौन डिफरेंट नाम भी बोलता है? अभी किसी ने बोला तो कोई और क्या नाम देता है इस गेम को? पीछो पीछो टापू भी बोलते हैं ना। ओके। पीछो। और कोई बताना चाहेगा ये गेम किसने सड़ी धूप में स्कूल से आने के बाद मार खा के या खेलने के बाद मार खाई हो? हमेशा हमेशा मार खाने के लायक नहीं है ये चीज, मार खाने लायक नहीं है। जरा से भी कहीं छाए मिले तभी खेलते हैं। तो पहले एक और 2 खाली रहते थे पूरे कंप्लीट, तीसरे में आधा कर देते थे उसको, 4 5 आधा आधा कर देते थे, फिर छठा फिर पूरा रखते थे, और 7वां और 8वां फिर उसको आधा कर देते थे। मतलब याद है। हाँ जी, बड़ी सब याद है। आज एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज का फायदा एक्चुअली क्या है कि ये ऐसे गेम ही होते थे, हमारे पास बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती थी उस वक्त में। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें, पहले पत्थर फेंक दिया, वो जिस खाने में भी गया उसको उठाने के लिए गए तो वो एक पैर से उठ जाते थे। जहाँ 2 होते वहां 2 पैर रखते थे, जहाँ 1 पैर रखने का हो 1 ही पैर रखते थे, दोनों पैर नहीं रख सकते। चलो लट्टू है ये। मैं तो सब जितने भी यहाँ पर जेंट्स पार्टिसिपेंट हैं वो बोलिए। जितेंद्र भाई, शांत बैठे हैं। द्विवेदी साहब, मधु जी, आप सबने ये खेला होगा। ये मैंने बहुत खेला है। हाँ मैंने बहुत खेला है। तो कोई आप अपनी याद शेयर करना चाहें इस गेम के साथ? अनम्यूट करके बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। सर ये कितने रुपए का आता था उस जमाने में, अगर आपको याद है तो? ये तो कभी 2 रुपये में भी मिलते थे, 5 रुपये का भी मिलता था। नहीं 5 रुपए, ये तो 50 पैसे का खरीदा हुआ हम लोगों ने। 5 रुपए तो बहुत महंगा होगा। उससे पहले बड़ा वाला आता था, 58 का या 54 का। हाँ ऐसे ही आता था, 50 पैसे 20 पैसे। ओके। और इसे खेलते थे 5 रुपए तो उस वक्त किसी के पास होते ही नहीं थे। सही बताया, बिल्कुल। इसे खेलने का तरीका भी बता सकते हो आप लोग? वैसे कैन यू लिसन मी? हाँ ऐसे एक हाथ से खोल के ऐसे रख के फिर हाथ में रख देते थे, और वो जो चक्री है वो हाथ में घूमने वाली होती है। और ये मैंने भी किया है स्पेशल। किसी न किसी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सारे करते थे ये याद आ गया मुझे। याद आ गया आपको, देखिए। मेरे भाई ने तो मेरे बड़े पैर थोड़े हैं ये खेलते हुए, तो मुझे इसलिए मैं ये गेम कभी नहीं भूल सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली
मुर्गा बनाना। सबकी मेमोरीज वापस आ गई है। मुर्गा 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 ये या तो मुर्गी। टीचर मुर्गा बनाते थे जब कोई गलती करते थे तो। ये तो कुछ भी नहीं, पीछे पीठ के ऊपर एक ईंट भी रख देते थे। हाँ, और डंडा। नहीं, और डंडा। जैसा दिखाया है कि सब लड़कों को ही मार पड़ती थी ऐसे, लड़कियों को नहीं। उन्होंने लेसन नहीं याद किया ना, देखो किताबें सामने रखी। बिल्कुल बिल्कुल। जो पढ़ाई में काट खाइए। सब लड़कों ने शैतानी की किताब पढ़ के नहीं आए, तो इसलिए लड़कों हाँ, ये पनिशमेंट होती थी। इसके अलावा किसने वो वाली डांट खाई है या मार खाई है जब टीचर आपकी उंगलियों में पेंसिल अटका के जब मारती थी स्केल उंगलियों पर, ऐसी किसी ने मार खाई है? स्केल तो खाया पर उंगलियों में नहीं खाया कुछ भी। स्केल तो एक दो बार पड़े है। मुझे एक टुकड़ों को भी बोलना पड़ता था। मुझे एक चीज याद आती है। हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर थे और बहुत स्ट्रिक्ट थे, और किसी को मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम आए तो पीरियड के बाद क्लास के बाहर उसको आधा रख के ऊपर लिखा हुआ था ये गधा है। ताकि बेचारा पूरी स्कूल वाले बच्चे आजू बाजू वाले सब देखते कि ये गधा क्यों हो गया था, उसको नहीं आता इसलिए। ये डिसिप्लिन था वो टीचर बनाने के लिए। और इसमें बदनाम कर रखे हैं सब। बदनाम नहीं, उनको पनिशमेंट होती थी और इसके बाद हो जाता है ना, वो शिक्षा थी। और सबसे मेहनती होता है गधा। किसी को पता है कि सबसे ज्यादा बोझा वही ढोता है। बिल्कुल। बस बदनाम। इसमें भी 3 लड़कों को 3 तरीके की सजा दी हुई है। बिल्कुल। लड़के अलग अलग सजा पाए। सबसे पहले वाला तो अपनी पीठ बचा ही रहा है। पकड़े हुए हैं दूसरे वाले। मतलब उसमें घुटने के नीचे से हाथ निकाल के कान पकड़ने पड़ते थे। हाँ, जो दूसरे वाले ने बराबर किया है उसको। हाँ। दूसरे वाले का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अनम्यूट करना पड़ता है। अनम्यूट किया तो वाला रो रहा है। चलो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये किसको याद है? ये फट्टी है लिखने वाली। तख्ती है, इसको हम लोग तख्ती बोलते थे, पंजाबी में फट्टी बोलते हैं। फट्टी। मैं भी पंजाबी हूँ तो मैं फट्टी क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने मुझे बताया। फट्टी का भी होता था साथ। और ये सुखाने, जब लिख लो तो सुखाने का ये तरीका होता था कि एक दूसरे के साथ उसके गर्दन टिका के रखते थे। हाँ। और मुल्तानी मिट्टी से इसका पोछा जाता था। स्लेटी नहीं मिलती। कोई बताना चाहेगा ये यूज कैसे करते थे, क्यों सुखाते थे? मिट्टी से कलम काले रंग की इसके ऊपर लिखा जाता था क ख ग ABCD जो भी लिखना वो इस पे लिखता है। काले रंग की और कलम बनाई कालिक भी लगाते थे इस पे। कालिक तवे की कालिक लगाते थे। नहीं खड़िया मुल्तानी लगाते थे बस। मुल्तानी मिट्टी से इसको पहले लगाते थे, उसको सुखाते थे और काली स्याही से उसके ऊपर लिखते थे। काली स्याही से हमारे यूपी में कलम खड़िया से लिखते थे। कलम और दबात होती थी ना, कलम और दबात और कलम से लिखा जाता था। लगा के फिर उसको धोते थे। अच्छी है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर। और ये रही हमारी दूसरी स्लाइड। ये डब्बा किस चीज का है? वैसे तो मुझे लगता है ये सबको आइडिया हो जाएगा। कोई बताना चाहिए? गम है, गोंद बोलते हैं इसको। गोंद बोलते हैं, गम चिपकाने के काम। जैसे हम अपने स्कूल की किताबों की कवर जो होते थे ना, उनको गम से चिपका के गम। और कोई बताना चाहेगा कभी किसी ने किया कि ये वाली गम अपने हाथ पर लगा दी और उसको सुखाया और बाद में अपने मम्मी पापा को डराया हो, वो मेरी स्किन उतर रही है?
ऐसा तो किसी ने शैतान नहीं किया होगा, बाकी कोई नहीं शैतान मैं ही लग रही हूँ यहाँ पर। चलिए इसी के नहीं साथ तो हम जल्दी से हाथ धो लेते हैं। कोई अगर हाथ पर कभी लग भी गया तो हाथ धो लेते हैं, कोई इसको लगा हुआ छोड़ता नहीं। चलो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है? हाँ, ये भी देखा है हमने। किसने किसने देखा है? शायद सबने देखा होगा। सबने देखा है। देखो 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 बाइस्कोप। स्वरन जी बोलिए। बताएगा सब देखते थे। स्वरन जी आप कुछ कहना चाहती हो? हाथ ऊपर किया, अपने आप को अनम्यूट करो। इसको 12 मन की दोबन कहते थे हम। हाँ मधु जी आप भी कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, इसको हम सिनेमा बोलते थे हमारे सिंपल से वर्ड्स में। और वो बाइनोकुलर हम देखते हो तो अंदर वाला मूवी बहुत बढ़िया था ना। कोई मूवी में क्या मूवमेंट नहीं होती लेकिन पिक्चर दिखते थे, तो इससे बहुत मजा आती थी। तो छोटे ऐसे बच्चे थे तब। हाँ, किसी को याद है कि कौन कौन से पोस्टर होते थे इसके अंदर? जैसे कि आप हेमा मालिनी का होता था, धर्मेंद्र का होता था, और साथ में गाना लगा होता था। दिलीप कुमार और वैजंती माला, गंगा। हाँ, और देखो 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 सुनो गाना चलता था, देखो 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 बाइस्कोप देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, आगरे का ताजमहल देखो, सारा कुछ दिखाते थे वो। वेरी नाइस। चलो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, और ये रही हमारी अगली स्लाइड। ये पोस्टर किस चीज का है? साइकिल। कौन सी साइकिल? एटलस साइकिल। और इसी के साथ हम एटलस को जोड़ते हैं इस पिक्चर के साथ। पिक्चर कहाँ की है? कौन इस एटलस साइकिल पर बैठकर ये दूसरी पिक्चर जो दिखा रही हैं उस वेन्यू पर गया है? और क्या है पिक्चर हॉल है ये तो। पिक्चर हॉल। ऐसे कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है? मतलब पुराने जमाने में ऐसे पिक्चर हॉल्स का, या बेटर कंडीशन में होते थे या ऐसे होते थे? क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही होते थे पहले, पर सबसे पीछे बैठा करते थे, आगे कोई नहीं बैठता था। नहीं कई बार टिकट मिलती थी तो आगे की भी ले लेते थे। लेकिन आगे जनरली कम थे। लेकिन एक बार हम लोगों को टिकट मिली लेट, और हमको सबसे पहली लाइन में बैठना पड़ा। तो पता लगा कि पूरे स्क्रीन के ऊपर ऐसे करके घुमानी पड़ती थी गर्दन। जिधर एक्टर जाता था हम उधर ही उधर घूम जाते थे। नहीं तो आपकी मतलब अच्छी खासी योगा हो जाती होगी अगर हो। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद कान पकड़ा के अब ऐसे पहली सीट पर कभी भी नहीं बैठेंगे। आवाज इतनी तेज आती है कि कान का पर्दे फटते हैं उसमें। नहीं, एक्टर के साथ साथ हमारी गर्दन भी घूमती है सारी। बिल्कुल। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर। ये क्या है? ये कहाँ की टिकट है? ये कौन देगा? कहाँ की टिकट है? पहले तो बताइए कि किस चीज की टिकट है ये है गेम है, उसकी टिकट है, गेम की टिकट है। नहीं वो व्यापार खेलते थे। हाँ नहीं। और अपनी और सोचिए सारे सोचिए। ओ ये तो बस की टिकट है। बस की टिकट बस की टिकट है। पढ़ने में नहीं आ रहा। वीना जी। हाँ जी बस की टिकट है। बस की टिकट है ये। बस की ये कंडक्टर टिकट करता था। परिवहन उपक्रम। हाँ बेस्ट। और पैसे जोड़ के ऐसे लगाता था, लगा के। वो कंडक्टर टिक टिक करता आता था और आपको टिकट लेनी होती थी 2 रुपए की, 1 रुपए की। तो किसी ने सबसे ज्यादा महंगी कौन सी टिकट ली है? कितने रुपए की अपने टाइम पर टिकट ली है? सबसे महंगी जो टिकट आपको लगता हो कि मैंने इतने रुपए।
बचपन में तो पेरेंट्स ही खरीदते थे, हम तो फ्री में जाते थे बैठ के। अरे बहन, बसों में अपर क्लास और लोअर क्लास होते थे, बसों में अपर और लोअर क्लास भी होते थे। नहीं वो तो आप अगर दूसरी शहर में जा रहे हो ना, डीटीसी की बस में तो 50 पैसे 60 पैसे की टिकट से ज्यादा नहीं होता। नहीं, पर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तब भी यही टिकट वो ट्रांसपोर्ट वाली बसों बसों में में भी चलती थी थी। और उसमें भी पैसे लगते थे। कभी कभी 40, 65 जितने रुपए भी मैंने दिए हैं इसी में। और इतने, तब मैं इतनी छोटी नहीं थी, पर हम लोग जब कहीं गांव जाते थे तो बस में बैठ के, तो कंडक्टर ऐसी ही टिकटें देता था और वहां पर पैसे ज्यादा लगते थे। मैं कभी इस बस में नहीं बैठी। अच्छा, नहीं मैं तो बैठी हूँ। चलो इसके साथ हम चलते हैं अपनी नहीं, पहले बसों में अपर क्लास और लोअर क्लास भी हुआ करता था बहुत हाँ पहले। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इस पिक्चर देख के किसी के दिमाग में कोई निर्मा, यस यस, निर्मा निर्मा निर्मा। कौन कौन वो धुन गुनगुनाना चाहेगा? किसको याद है? वॉशिंग पाउडर। निर्मा वॉशिंग पाउडर चलेगा, धुन गानी पड़ेगी ऐसे गाती को। निर्मा वॉशिंग पाउडर से नहाते हैं सभी। निर्मा की सफेदी निर्मा से आई, रंगीन कपड़ा खिले खिले जाए, सबकी पसंद निर्मा। वॉशिंग पाउडर निर्मा। बिल्कुल सही। जया और ऐसे भी तो जया और सुषमा के सबसे ज्यादा कपड़े सफेद होते थे। चलिए, जब स्कूल से आते थे, जब टीवी चालू करो, हर दूसरे मिनट में ये ऐड आती थी और हमें ये था तब जया और सुषमा के सबसे ज्यादा कपड़े सफेद है और हमें सैटरडे को व्हाइट कलर की ड्रेस पहननी होती थी, तो हम मम्मी से यही इंसिस्ट करते थे, निर्मा से ही कपड़े धोना। निर्मा पाउडर निर्मा। चलिए, अब लग रही है मुझे थोड़ी सी भूख। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। कौन बताएगा हमें कि ये क्या चीज है? इसे देखते तो फाल से है और विलायती जंगल जलेबी और फाल से नहीं, जामुन जामुन। ये बेर है, बेर बेर है है, जंगल जलेबी। जंगल जलेबी क्या हुआ? कोई वो इमली है ना, जो इमली है, होती है वो है इमली इमली है ये, इमली है ये तो। कैरे बोलते थे हम गुजराती में इसको गोरस इमली बोलते थे, गोरस इमली। यस, वेरी ट्रू। और कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं, द रीजन है कि उन मुंह में पानी आ गया है इमली देख अभी भी आज की तारीख में इंडिया में मिल सकता है, अभी इंडिया मिलता है। ये सहारनपुर में हम अब ये कटारे बोलते हैं। हाँ, कटारे खड़े होते थे, मुझे बिल्कुल याद है अभी तक। और ये छोटे वाले बेर हैं, जरबेरी के बेर। जड़बेरी के बेर। किसने इमली पेड़ों से तोड़कर खाई है? सभी ने खाई। सभी ने, मैंने तो इमली का पेड़। चलो इसी के साथ एक और यही था, अमरूद तोड़ना और ये तोड़ना। ये कौन सी डिश है? क्या है? किसने खाया है? किसी को कुछ याद आया? बस हम हेल्प कर देते हैं थोड़ी सी। ये खाने में मट्ठी है ये, मट्ठी है ये। अच्छा, मट्ठी है जी, मट्ठी। नहीं 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 और याद करो। सोचिए। ब्रेड पकोड़ा। नहीं नहीं। गट्टे क्या है? चलो और मैं बताऊं? बोला किसी ने गट्टा बोला। मैंने बोला गट्टा। रश्मि उसके साथ पूरा नाम क्या है, याद है आपको? गुड़ गट्टा। गुड़ का गट्टा।
मैं नाम जानना चाहूंगी, सद्गुणा जी किसने बोला ये? मैंने बोला गुड़ का गट्टा। मैंने गुड़ गट्टा बोला। एक पहले तो वीना जी बोले, एक मैंने बोला गट्टा। 2 लोग हैं। रश्मि जी बोले, वीना जी बोले, वेरी स्वरण जी भी बोले, स्वरण जी ने भी बोला, स्वरण जी बोले, स्वरण जी बोले। बिल्कुल। और किस किस के दांत चिपके थे इसको खा के, और फिर भी ये खाना होता था। कितने लोगों ने अपने दांत चिपकवाए हैं। इसके साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इस बार हम चाहेंगे थोड़ी मेल पार्टिसिपेशन ऊपर उठकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो सारे मेल्स है वो इस सवाल का जवाब दे। ये किस चीज की मशीन है? गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल। ये कौन से बाल होते हैं? खाने वाले होते हैं, खाने वाले होते हैं। नहीं, लेकिन पहले ये प्लास्टिक के बैग में बंद करके नहीं देते थे, पहले ऐसे ही गोल गोल घुमा करके दे देते थे। हाँ, वैसे ही गरम गेट पे बहुत बैठे स्कूल के सामने। और किस किस को याद है वो जो डंडे के ऊपर ऐसे बुढ़िया के बाल चिपकाए होते थे और वो घंटी बजा के आता था? वही हमने खाए हैं, वही हमने खाए हैं। नींदें खुली हैं इसकी घंटी की आवाज सुन के। बनवाते भी कई बार तो खाते खाते पूरे नीचे गिर जाता था। कनिका, आपको शायद याद होगा, जीत भाई ने एक बार बच्चों के लिए हमारे भारतीय समाज के हॉल पे, यानी छोटे वाले हॉल पे, इसको बुलाया था स्पेशली बच्चों के लिए, समर कैंप में। समर कैंप में। हाँ जी, हाँ नहीं, जी। कनिका जी नहीं थी उस टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। कनिका जी नहीं थी। बच्चों के। पर मैं कंफ्यूज हूँ कि ये इस मशीन में बनते कैसे हैं। मतलब मुझे तो गोल पतीला शुगर होती है, बनती कैसे, कौन चीनी बताएगा? डाल के गोल गोल घुमाते थे। गरम हो गया। चीनी डाल के गोल गोल घुमाते थे। गरम ऐसे घुमाते थे, पतला। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक आप सबकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है। योगा का बहुत ज्यादा फायदा। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि आपने इतनी सी चीजें कलेक्ट करके हमारे सामने रख दी। सही बात है, सही बात है। आप दोनों का इतनी और ये जो यादें हैं ना, ये तो भूल ही नहीं सकते हम लोग। ये तो हमने बहुत चैलेंज, हमारी जिंदगी की यादें। हाँ, इन्हीं यादों से एक और। सरला जी कुछ कहना चाह रही हैं, सरला जी कुछ कहना चाहती हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये हम लोगों ने सबने की हुई है। बिल्कुल, सबने ये सारी चीजें की हुई हैं, लेकिन आजकल ये दिखाई नहीं पड़ती किस तरीके से। बुढ़िया के बाल अभी भी दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन उस शेप में नहीं जिस शेप में हम लोगों ने खाए हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ जैसे हम एक कोट कहना चाहेंगे, जैसे आप अपने सामने पढ़ रही हैं, बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे, वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। क्या बात है। वेरी गुड, वेल डन। बहुत बढ़िया। अभी जैसे कि मैं आशा करती हूँ सद्गुणा बहन, रूपा जी और जीत जी, मुझे लगता है कि सबने आज पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि ये ड्यूटी हमने दी हुई थी सद्गुणा जी और रूपा जी को कि आज सबको पार्टिसिपेट करवाना है। तो होपफुली सबने किया भी होगा पार्टिसिपेट। तो जैसे कि अब हमारी गेम का इतना सा ही हमारे पास था, जितना हम आपको याद करवा सकते थे। थैंक यू सो मच। तो आप फीडबैक देना चाहेंगे आज के पूरे सेशन में, और कि आपको कितना मजा आया, आपने कितना एंजॉय किया, और साथ ही साथ हम आपका फीडबैक ये भी लेना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी कमिंग सेशन में कि आपके लिए ऐसा कुछ न्यू इंटरेस्टिंग किया जाए, या आप कुछ और एंजॉय करना चाहते हैं कि जो भी आपको लगता है कि हम नया लेकर आए, तो हमें अपना फीडबैक दीजिए सो दैट कि हम उस पे काम कर सके। बिल्कुल। उसके अलावा और कौन कुछ सरला जी, आप बताइए आपका क्या रिव्यू था आज के सेशन के लिए। और आज के सेशन में योगा बहुत अच्छा था। और ये जो अभी लास्ट का गेम है, मतलब जो सारी चीजें पुरानी दिखलाई गई हैं,
ये भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वैसे तो कभी काम में आएंगी नहीं ये, लेकिन जब काम में आती थी तो वो हमें याद है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो इसलिए ये भी अच्छा है, पुरानी यादों को याद करने के लिए ये अच्छा है। और भी ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं कि जो हमारी जिंदगी में बीती हो और हमें एकदम से याद ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा तो लगता है कि क्या पुरानी चीजें याद आती हैं। इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी, लाइक आप में से मुझे नहीं लगता, इवन मुझे अपने आप को भी नहीं लगता कि जैसे मैंने 4 दिन पहले क्या किया, क्या खाया, क्या पहना, किसी को भी नहीं याद होगा। पर जब हम बात करें अपनी बचपन की यादों को याद करने की, तो सबको मेमोराइज आ जाता है ना, कि ये हमने किया था, उस टाइम पे डांट खाई थी, ये मम्मी के साथ गए थे, पापा के साथ गए थे, और उस टाइम पर हमने ऐसा कुछ पहना हुआ था, फ्रॉक पहनी हुई थी, निक्कर पहनी हुई थी, तो सबको याद आ जाएगा। बट हम कुछ दिन पहले की बातें भूल जाते हैं। तो एक ये यादें ही हैं जो हमारे दिलों पर, दिमाग पर छाप छोड़ जाती हैं, अच्छी यादें, बुरी यादें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को अच्छी यादों में रखने का, और अच्छी यादें हमेशा याद रखने के लिए। बिल्कुल। एक दूसरा ये भी हो सकता है, सबसे पुरानी आपकी जिंदगी में क्या हुआ है, आपने क्या किया था। एग्जैक्टली। एक ऐसा इंसिडेंट जो आप बता सकते हैं। बिल्कुल। और हर एक की जिंदगी में बचपन से लेकर के, बचपन में बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन हर चीज याद नहीं रहती। एग्जैक्टली। जो याद रहता है वो बताएं, कि जो आपको याद है वो आज बताइए। द्विवेदी साहब, सतनाम जी, स्वर्ण जी, आप भी अपना अपना ओपिनियन दे। रश्मि जी, हाँ जी, मीना आज जी। का बहुत अच्छा रहा, आज का जो सेशन था बहुत एंजॉय किया, योगा में भी और कनका जी, और उन्होंने बहुत अच्छा करा। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। इसमें एक रस्सा टापने की हमें भी आज बहुत अच्छा लगा ये सारा प्रोग्राम, योगा भी अच्छा था, ये आपकी जो पुरानी यादें थी वो भी बहुत अच्छी लगी। मैं आपको एक अपनी पुरानी बात बताती हूँ कि मैं जब आपकी उम्र में, नहीं, आप मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम दुकान करते थे, दुकान पे एक दो लड़कियां आई, उन्होंने इंग्लिश में मेरे से बात करी, उसकी बात में अंडरस्टैंड तो कर रही थी, जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन फिर मैंने उस दिन से मन में सोचा कि आज जैसे भी हो मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी, दुकान पे नहीं बैठाऊंगी। वेरी नाइस। और वही याद मेरे दिमाग में है, और मैं बच्चों को पढ़ाया, और बच्चे यहाँ आ गए और यहाँ बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप सबसे मिल रहे हैं। नहीं सतनाम जी, ये तो आपके बड़े होने के बाद की बात है, लेकिन जो आपने जिंदगी में सबसे पहली बात की होगी, जब आप 3-4 साल की होंगी और आपको वो याद होगी, तो वो बताइए कि क्या याद होगी। आई थिंक वो नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए। बट आई थिंक रेखा जी, हाँ जी सर, 12:30 बोले, कोई बोल रहे थे। रेखा जी आप बताइए कुछ। द्विवेदी साहब, आज के प्रोग्राम के लिए आपका ओपिनियन। प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया था, बचपन की यादें आ गई जो भूल चुके थे, ये सब हम खेलते थे, बिल्कुल बात कर गया ही नहीं। बहुत अच्छा लगा याद करके। उन फ्रेंड्स की याद आ गई जिनके साथ खेलते थे। बेर इमली खाते थे। और अगले हफ्ते हम लोग 15-20 मिनट शेरो शायरी। इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी, लाइक आप में से मुझे नहीं लगता, इवन मुझे अपने आप को भी नहीं लगता कि जैसे मैंने 4 दिन पहले क्या किया, क्या खाया, क्या पहना, किसी को भी नहीं याद होगा। पर जब हम बात करें अपनी बचपन की यादों को याद करने की, तो सबको मेमोराइज आ जाता है ना, कि ये हमने किया था, उस टाइम पे डांट खाई थी, ये मम्मी के साथ गए थे, पापा के साथ गए थे, और उस टाइम पर हमने ऐसा कुछ पहना हुआ था, फ्रॉक पहनी हुई थी, निक्कर पहनी हुई थी, तो सबको याद आ जाएगा। बट हम कुछ दिन पहले की बातें भूल जाते हैं। तो एक ये यादें ही हैं जो हमारे दिलों पर, दिमाग पर छाप छोड़ जाती हैं, अच्छी यादें, बुरी यादें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को अच्छी यादों में रखने का, और अच्छी यादें हमेशा याद रखने के लिए। बिल्कुल। एक दूसरा ये भी हो सकता है, सबसे पुरानी आपकी जिंदगी में क्या हुआ है, आपने क्या किया था।
एग्जैक्टली एक ऐसा इंसिडेंट जो आप बता सकते हैं। बिल्कुल। और हर एक की जिंदगी में बचपन से लेकर के, बचपन में बहुत कुछ हुआ होगा लेकिन हर चीज याद नहीं रहती। एग्जैक्टली जो याद रहता है वो बताएं, कि जो आपको याद है वो आज बताइए। द्विवेदी साहब, सतनाम जी, स्वर्ण जी, आप भी अपना अपना ओपिनियन दे। रश्मि जी, हाँ जी, मीना आज जी। का बहुत अच्छा रहा। आज का जो सेशन था बहुत एंजॉय किया, योगा में भी और कनका जी, और उन्होंने बहुत अच्छा करा। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। इसमें एक रस्सा टापने की हमें भी आज बहुत अच्छा लगा ये सारा प्रोग्राम। योगा भी अच्छा था, ये आपकी जो पुरानी यादें थी वो भी बहुत अच्छी लगी। मैं आपको एक अपनी पुरानी बात बताती हूँ कि मैं जब आपकी उम्र में, यानी आप मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम दुकान करते थे। दुकान पे एक दो लड़कियां आई, उन्होंने इंग्लिश में मेरे से बात करी। उसकी बात में अंडरस्टैंड तो कर रही थी, जवाब नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर मैंने उस मन में सोचा कि आज जैसे भी हो मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी, दुकान पे नहीं बैठाऊंगी। वेरी नाइस। और वही याद मेरे दिमाग में है, और मैं बच्चों को पढ़ाया और बच्चे यहाँ आ गए और यहाँ बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा आप सबसे मिल रहे हैं। नहीं सतनाम जी, ये तो आपके बड़प्पन, बड़े होने के बाद की बात है। लेकिन जो आपने जिंदगी में सबसे पहली बात की होगी, जब आप 3-4 साल की होंगी और आपको वो याद होगी, तो वो बताइए कि क्या याद होगी। आई थिंक वो नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट सेशन में वो रखेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए। बट आई थिंक रेखा जी, हाँ जी सर, 12:30 बजे बोले, कोई बोल रहे थे। रेखा जी आप बताइए कुछ। द्विवेदी साहब, आज के प्रोग्राम के लिए आपका ओपिनियन। प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया था। बचपन की यादें आ गई जो भूल चुके थे, ये सब गेम्स हम खेलते थे, बिल्कुल भूल गया ही नहीं। बहुत अच्छा लगा याद करके। उन फ्रेंड्स की याद आ गई जिनके साथ खेलते थे। बेर इमली खाते थे। और अगले हफ्ते हम लोग 15-20 मिनट शेरो शायरी भी करेंगे, जैसे कि उन्होंने कहा था। उससे पहले कुछ और भी प्रोग्राम कर लेंगे। बोलिए। ये सब देख के मुझे याद आया कि आजकल लोगों को, आजकल की जिंदगी इतनी बिजी हो गई है, कुछ याद ही नहीं रहता। एक दो कुत्ते थे, आपस में बात कर रहे थे। एक कुत्ते ने कहा, क्या पता है तेरे को, आज रात को मेरे मालिक ने 3 बजे एक चोर को पकड़ा। उसने बोला, है तो तू क्या कर रहा था? उसने बोला, मैं सो रहा था। बोलता, कमाल है, तेरे मालिक ने उठ के चोर को पकड़ा और तू सो रहा था। बोलता है, मैं कोई इंसान थोड़ी ना हूँ जो कि मैं व्हाट्सएप इंटरनेट पे लगा रहूं। बिल्कुल। आजकल हमारी जिंदगी ये हो गई है, ज्यादातर इंटरनेट पे। कमरे के अंदर रहते हैं, कमरे के बाहर नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर में आजकल 4 कमरे हैं, चारों घिरे हुए हैं। एक बहू का, 2 बेटे पोता पोती का, और एक मेरे बेटे का। अच्छा, मैं कहाँ जाऊं? तो मैं बरामदे में बैठी रहती। तो अभी किसी को किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप सबका वाईफाई कट कर दो, बस उनको कहो जिस दिन मेरी Zoom मीटिंग होगी कनेक्शन आएगा बस। बीच में उठ के आ जाते हैं, आज मेरी इंटरनेशनल मीटिंग है, जोर से बोलना नहीं। वो भी गए, बोलने से भी गए। हाँ जी, द्विवेदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, द्विवेदी साहब बोलिए। मैं अनम्यूट करके बोलता हूँ। द्विवेदी साहब, सतनाम जी, स्वर्ण जी, आप भी अपना अपना ओपिनियन दे। रश्मि जी, हाँ जी, मीना आज का बहुत अच्छा रहा। आज का जो सेशन था बहुत एंजॉय किया, योगा में भी और कनका जी, और उन्होंने बहुत अच्छा करा। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। इसमें एक रस्सा टापने की हमें भी आज बहुत अच्छा लगा ये सारा प्रोग्राम। योगा भी अच्छा था, ये आपकी जो पुरानी यादें थी वो भी बहुत अच्छी लगी। मैं आपको एक अपनी पुरानी बात बताती हूँ कि मैं जब आपकी उम्र में, यानी आप मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम दुकान करते थे। दुकान पे एक दो लड़कियां आई, उन्होंने इंग्लिश में मेरे से बात करी। उसकी बात में अंडरस्टैंड तो कर रही थी, जवाब नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर मैंने उस मन में सोचा कि आज जैसे भी हो मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी, दुकान पे नहीं बैठाऊंगी।
वेरी नाइस। और वही याद मेरे दिमाग में है और मैं बच्चों को पढ़ाया और बच्चे यहाँ आ गए और यहाँ बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप सबसे मिल रहा है। नहीं सतनाम जी, ये तो आपके बड़प्पन बड़े होने के बाद की बात है, लेकिन जो आपने जिंदगी में सबसे पहली बात की होगी जब आप 3-4 साल की होंगी और आपको वो याद होगी, तो वो बताइए कि क्या याद होगी। आई थिंक वो नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट सेशन में वो रखेंगे। नेक्स्ट हाँ, सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए। बट आई थिंक रेखा जी, हाँ जी सर, 12:30 बजे बोले, कोई बोल रहे थे। रेखा जी आप बताइए कुछ। द्विवेदी साहब, आज के प्रोग्राम के लिए आपका ओपिनियन। प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया था, बचपन की यादें आ गई जो भूल चुके थे, ये सब गेम्स हम खेलते थे बिल्कुल भूल गया ही नहीं। बहुत अच्छा लगा याद करके। और अपनी उन फ्रेंड्स की याद आ गई जिनके साथ खेलते थे। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आजकल के डिजिटल एज में इन बच्चों ने जो हम लोगों की पुरानी यादें, पुराने खेल, वो सब इकट्ठे किए हैं, तो मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है इस बात का कि हम लोग कभी कभी, हम बुजुर्ग लोग ये सोचते हैं कि हमारे डिजिटल एज में बच्चे हमारी पुरानी सभ्यता, पुराने खेल सब भूल गए हैं। तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू दीज टू गर्ल्स एंड दैट इज वन पार्ट। द अदर इज कि ये जो आपका योगा करने के लिए अनुराधा जो आई थी, मैं समझ नहीं पाया ये क्या दिल्ली से प्रोग्राम हो रहा था या यहीं का है? हाँ जी सर, वो मेरी दिल्ली से दोस्त हैं, हम दोनों साथ पढ़े थे दिल्ली में, और वो बहुत इनटू योगा हैं। वो बचपन से योगा सीखती हुई बड़ी है एंड शी इज एन इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर। तो वो बहुत खुश थी कि वो हमें इंडिया से ज्वाइन करेंगी। तो हाँ जी सर, उन्होंने इंडिया से हमें ज्वाइन किया था। वेरी थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि अजीत जी ने तो वैसे ही उसको बोल रखा है झा को, शायद हम लोग फिर कभी कोशिश करेंगे। और योगा का देखिए कि वो 35 इयर्स की बच्ची अपने को बता रही थी, वो 35 इयर्स की लग नहीं रही थी। लगता है कि हम लोग अगर योगा इस बुढ़ापे में भी करें तो शायद 10-5 बरस कम कर सकते हैं। 25 किया, 35 किया। थैंक यू जी, थैंक यू ऑल फॉर योर इनपुट। बोलिए मधु जी, जल्दी बोल दीजिए जो बोलना है। 2-3 पॉइंट शॉर्ट में बताऊंगा। पहले जीत भाई जी ने सुबह में जो प्रेयर के बारे में बताया, वो भी बहुत अच्छी बात बताई कि भाई डिवाइन पावर इज ऑलवेज देयर प्रोवाइडेड यू हैव फुल ट्रस्ट, एंड जो इनकी कृपा है वो पे बनी रहे, वो अच्छी बात होती है। बोलते हैं कि झाड़ पे पशु पक्षी भी रात को सोते हैं, उनको भी भगवान जी नीचे नहीं गिरा देते हैं, कि नींद में हो जाते तो भी नीचे नहीं गिरते हैं। तो हम तो मनुष्य है, तो हम हमारी प्रार्थना करें तो भगवान जी हमारे साथ क्यों नहीं होते हैं। तो एक अच्छी बात बताई। योगा के बारे में बताऊं, योगा इज 24/7 माय मोस्ट फेवरेट। कहीं भी आप योगा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। योगा सेशन बहुत अच्छा रहा। और चाइल्डहुड के बारे में जो हमने स्कूलिंग का बताया, सब वहाँ अपना चाइल्डहुड का, वो भी बहुत एंटिक पीसेस बताए, वो भी बहुत औसम रहे और मजा आ गई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई थिंक बिफोर किसी और को कुछ कहना है तो देन आई वुड लाइक टू सम इट अप। किसी को कुछ कहना है आपने? रूपा जी, सदमा जी, आपने कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग कनिका जी और मेरी तरफ से सिर्फ थैंक्स, मेरी तरफ से सिर्फ थैंक्स है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं और योगा के लिए इंडिया से भी उसको बुलाया, अनुराधा को। और सच में हमारा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही, सबने बहुत मजा किया। तो इसका श्रेय आज मैं आप दोनों को देती हूँ। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सैटरडे का इंतजार रहेगा हमें। बिल्कुल। एक सही हम चाहते हैं कि अब ये भूली बिसरी यादें ये ना हो कि Zoom मीटिंग है, चलो नहीं हम रहने देते हैं। हम चाहते हैं कि आपको इंतजार रहे, हम कुछ इनोवेटिव आपके लिए लाएं, और आप हमेशा, हम चाहेंगे कि हर Zoom मीटिंग के बाद आप अपना फीडबैक दें, सो दैट कि हम जो आप लोग चाहते हैं वो सब कर सकें। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ और नेक्स्ट मीटिंग में हम एक और चीज प्रिपेयर करेंगे और हम टेस्ट करेंगे आपकी मेमोरी दोबारा।
देखिए अभी आज किसने तो योगा टेस्ट हो की चुका। है, कौन अपनी मेमोरी वर्क कर रहा है। तो हम एक और गेम लेकर आएंगे, मेमोरी टेस्ट गेम। आप दोनों यानी आपको ये लोग हरा देंगे। रीजन मैं बताऊं, अनुराधा ने आज इनको मेमोरी टेस्ट के लिए जो सिखाया है ना, इतने वीक करते रहेंगे तो आपने जो भी पूछना है इन्होंने पहले ही बता देना है। कनिका जी आप भी बता दीजिए कि हम लोग की मेमोरी कैसी है। जी जी अब जी से आप भी हम बता खुशी खुशी दीजिए। हारना चाहेंगे। अब से 2 साल पहले की बात मत पूछना। नहीं 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 अब से 2 साल पहले की बात मत पूछना, 2 साल बचपन की पहले बात की पूछना। बात पूछना। मुझे लग रहा है कि अभी जैसे खाने का भी टाइम होता जा रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि देखो ये जो हमारे यंग साथी हैं जो हमारे साथ ये दे रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इनको बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स, और इसी तरीके से ये आगे भी बढ़ चढ़ के देंगे। और अनुराधा के लिए स्पेशल यानी मैं सोच रहा था कि इतनी सी बच्ची है और उसके अंदर इतना सारा ठहराव और इतने तरीके से वो एक्सप्रेस कर रही है, दैट मेड हर वेरी स्पेशल। एंड वी विल देखें क्या कर सकते हैं, बट लेकिन शी इज अमेजिंग। और थैंक यू कनिका फॉर उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। एंड विद दिस नोट मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना अनमोल समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और लुक फॉरवर्ड टू, मैं ये जरूर कहूँगा कि जब हम आपको लिंक भेजते हैं तो सभी को भेजें, ये जरूरी नहीं है। 2-3 पॉइंट शॉर्ट में बताऊंगा। पहले जीत भाई जी ने सुबह में जो प्रेयर के बारे में बताया, वो भी बहुत अच्छी बात बताई कि भाई डिवाइन पावर इज ऑलवेज देयर प्रोवाइडेड यू हैव फुल ट्रस्ट, एंड जो इनकी कृपा है वो पे बनी रहे, वो अच्छी बात होती है। बोलते हैं कि झाड़ पे पशु पक्षी भी रात को सोते हैं, उनको भी भगवान जी नीचे नहीं गिरा देते हैं, कि नींद में हो जाते तो भी नीचे नहीं गिरते हैं। तो हम तो मनुष्य है, तो हम हमारी प्रार्थना करें तो भगवान जी हमारे साथ क्यों नहीं होते हैं। तो एक अच्छी बात बताई। योगा के बारे में बताऊं, योगा इज 24/7 माय मोस्ट फेवरेट। कहीं भी आप योगा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। योगा सेशन बहुत अच्छा रहा। और चाइल्डहुड के बारे में जो हमने स्कूलिंग का बताया, सब वहाँ अपना चाइल्डहुड का, वो भी बहुत एंटिक पीसेस बताए, वो भी बहुत औसम रहे और मजा आ गई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई थिंक बिफोर किसी और को कुछ कहना है तो देन आई वुड लाइक टू सम इट अप। किसी को कुछ कहना है? आपने रूपा जी, सदुना जी, आपने कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग कनिका मेरी जी और तरफ से गुरप्रीत का, सिर्फ थैंक्स, मेरी तरफ से सिर्फ थैंक्स है। बहुत कनिका अच्छा और प्रोग्राम था। गुरप्रीत आप दोनों का बहुत अगली बहुत बार थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने कहिए बहुत जब एफर्ट्स आने के डाले बताएं, हैं याद है। और योगा के लिए इंडिया से भी उसको बुलाया अनुराधा को। और सच में हमारा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सबने बहुत मजा किया, तो इसका श्रेय आज मैं आप दोनों को देती हूँ। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सैटरडे का इंतजार रहेगा हमें। बिल्कुल हाँ। और नेक्स्ट यही हम चाहते हैं कि आपको हाँ जी। अब ये भूली बिसरी यादें ये ना हो कि Zoom मीटिंग है, चलो नहीं हम रहने देते हैं। हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल। इंतजार रहे, हम कुछ इनोवेटिव आपके लिए लाएं, और आप हमेशा, हम चाहेंगे कि हर Zoom मीटिंग के बाद आप अपना फीडबैक दें, सो दैट कि हम जो आप लोग चाहते हैं वो सब कर सकें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और इसी के साथ और नेक्स्ट मीटिंग में हम एक और चीज प्रिपेयर करेंगे और हम टेस्ट करेंगे आपकी मेमोरी दोबारा। देखिए अभी आज किसने तो योगा टेस्ट हो की है, चुका। कौन अपनी मेमोरी वर्क कर रहा है। तो हम एक और गेम लेकर आएंगे, मेमोरी टेस्ट गेम। आप दोनों यानी आपको ये लोग हरा देंगे। रीजन मैं बताऊं, अनुराधा ने आज इनको मेमोरी टेस्ट के लिए जो सिखाया है ना, इतने वीक करते रहेंगे तो आपने जो भी पूछना है इन्होंने पहले ही बता देना है। कनिका जी आप भी बता दीजिए कि हम लोग की मेमोरी कैसी है। जी जी अब जी। से आप भी हम बता खुशी दीजिए। खुशी हारना चाहेंगे। अब से 2 साल पहले की बात मत पूछना। नहीं 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 अब से 2 साल पहले की बात मत पूछना, 2 साल बचपन की पहले बात की पूछना। बात पूछना। मुझे लग रहा है कि अभी जैसे खाने का भी टाइम होता जा रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि देखो ये जो हमारे यंग साथी हैं जो हमारे साथ ये दे रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इनको बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स, और इसी तरीके से ये आगे भी बढ़ चढ़ के देंगे। और अनुराधा के लिए स्पेशल यानी मैं सोच रहा था कि इतनी सी बच्ची है और उसके अंदर इतना सारा ठहराव और इतने तरीके से वो एक्सप्रेस कर रही है, दैट मेड हर वेरी स्पेशल। एंड वी विल देखें क्या कर सकते हैं, बट लेकिन शी इज अमेजिंग।
और थैंक यू कनिका फॉर उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। एंड विद दिस नोट मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना अनमोल समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और लुक फॉरवर्ड टू, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब हम आपको लिंक भेजते हैं तो सभी को भेजें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ लोकल भेजने, व्हाट्सएप में आपके इंडिया में भी आपके फ्रेंड्स हैं और भी दूसरी कंट्रीज में भी आपके साथी हैं, सबको आप भेजिए और सबको जोड़िए। कोई भी कहीं से भी जुड़ सकता है, उनको ज़रूरी नहीं है। देखिए अभी अनुराधा के अंदर वो चाहत थी आपको साथ देने के लिए, तो शी वोक अप एट द मिडल ऑफ नाइट एंड शी डिड दैट। एंड उसके चेहरे पे रत्ती भर भी नहीं पता चल रहा था कि दैट शी इज टायर्ड या उसके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी है। शी वॉज जस्ट वाइब्रेंट एंड वेरी चीयरफुल। और उसने एक चीज़ आज हम सबको सिखाई है, हमने गिरे बांध के रखनी है कि समय आता है, जाता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। वो जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है ना, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। अभी भी आप मुस्कुराइए ना, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं भाई? ये हुई ना बात। अच्छा लगा। थैंक यू ऑल फॉर द पार्टिसिपेशन। मैं 30 सेकेंड्स के लिए आप सबको खुला छोड़ता हूँ, एक दूसरे को बाय बाय करें और उसके बाद Thank you. क्लोज करेंगे। Thank you. And congratulations, both the आप girls. सबका बहुत Thank you very आभार। much. Good night. सॉरी मैं भूल गया था रूपा जी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। बाय बाय। नहीं नहीं कोई बात नहीं है जीत भाई। बस मुझे जाना है तो I have to go. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू जीत भाई, थैंक यू Thank you, कनिका, Thank you. Thank you, थैंक यू everyone. गुड्डी, Thank you. आप Thanks, सबको everybody. बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। Thank you all. बाय। Have a good time. Best of luck. थैंक यू एवरीवन। Thank you बाय so बाय। much. Bye bye. Bye बाय bye. बाय 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 बाय। बाय।